ये उस जगत में जो चले गए, दूसरी दुनिया में चले गए, उनकी स्मृति से धन्य भागी महसूस करना, उनका देन को याद करके कृतज्ञ हो जाना, यही है पितृपक्ष का वो है। अच्छा, पितृ दोष है ये, माने आप इसमें चिंता न करो। जब आप साधक बन गए हैं, आपके सारे दोष मिट जाते हैं। आप ध्यान करते हो, ओम नमः शिवाय कहते हो, शिव जी स्मरण करते हो, ओम नमः शिवाय बोलते हो, तो क्या होता, पितृलोक भी इससे संतुष्ट होते हैं। मोदन्ते पितरो नृत्यन्ते देवता सनातुम चेत भवति। पृथ्वी तो ये भक्ति सूत्र में है, जब तुम भक्ति में रहते हो तो तुम्हारा सारा दोष निकल जाए, तब पितृ भी बड़े प्रसन्न होते। मगर आप संकीर्ण मनोभाव में रहते हो, चू 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 करते रहते हो, चुगली करते रहते हो, और सिर्फ खाना पीना सोना इसी में तुम्हारा जीवन चला जाए, तो पितृ लोगों को भी दुख होता रहे, हमारे बच्चों को मैंने इतना सब किया, अब ये थोड़ा सा भी वो उस तरफ देखते नहीं है, ध्यान मान में नहीं रुचि लेते हैं, तो उनको दुख हो। वो भी नहीं किए होंगे ध्यान, मगर जब पितृ हो जाते हैं तब उनको भी पता चलता रहे इतना गंवा दिया। अब चाहते कम से कम हमारे बच्चे तो करे, तो इसीलिए तर्पण करते हैं। तर्पण करते हैं ना घर में, तर्पण का अर्थ ही यही है, हाथ में तिल लेते हैं। बेटा या बेटी भी कर सकती है। मध्यकाल में महिलाओं का अधिकार छीन लिया गया है, उपनयन का भी तर्पण का भी, इसलिए शादी होने के बाद आदमी दो दो यज्ञोपवीत पहनता है, एक अपने लिए एक पत्नी का है, समझ रहे ना। और तिल हाथ में लेते हैं और बोलते हैं तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। पितृलोगों को बोलते हैं, आपके मन में यदि कोई इच्छा बच गई हो, वो तिल के बराबर है, छोड़िए ना उसको, हम हैं, हम देखभाल कर लेंगे, हम पूरा कर लेंगे आपकी इच्छाओं को, आप छोड़िए, आप आगे बढ़ जाइए। इस तरह से वो पितृलोगों को तृप्त होने की सुझाव दे रहे हैं। यही तर्पण है, यही श्राद्ध है। और क्या, जो उस पार चले गए उनके याद में तो 4 लोगों को भोजन खिला दिया, यही तो है, उत्सव मनाया। श्राद्ध तो उत्सव है वैसे देखा जाए, क्या उनके याद में। आप देखो, आप लोग बर्थडे पार्टी तो करते हो, जन्मदिन हो तो क्या पार्टी करते हो कि नहीं, मैरिज एनिवर्सरी हो तो पार्टी करते हो, कुछ भी हो तो। इसी तरह से उनकी याद में भी पार्टी किया जाए, वो भी यही है, यहाँ से बाहर नहीं गए, यही वातावरण में है, अदृश्य हो गए, अव्यक्त हो गए, मगर उनका जो आत्मा, उनकी जो चेतना जागृत है। और पितृपक्ष में इसीलिए कोई और देवता का आराधना नहीं करते, सिर्फ पितृ लोगों का पूजा करते, पूरा उन पर फोकस करते।